मैं भाग्य हूँ और मैं रोज आपको कर्म की सीख देता हूँ। मैं आपसे अक्सर कहता हूँ कि मेहनत कीजिए, ईमानदारी से रहिए, क्योंकि ईमानदारी और मेहनत के दम पर हर खुशी हासिल हो सकती है। मैंने कुछ लोगों को देखा है जो आराम और सुकून की जिंदगी तो चाहते हैं लेकिन मेहनत से कतराते हैं। ऐसे लोग भी हैं जो सिर्फ पराये धन पर ऐश करने की ख्वाहिश रखते हैं, लेकिन जो सुख मेहनत की कमाई में है वो पराये धन में नहीं है। मैं भाग्य हूँ और आज मैं आपको यही बात समझाने की कोशिश करूँगा। मैं आपको बताऊँगा कि मेहनत की कमाई पराये धन से क्यों बेहतर है। लेकिन पहले शुरुआत की 4 राशियों का राशिफल। मेष राशि, मेहनत करनी पड़ेगी, संतान का सहयोग और प्रेम मिलेगा, अचानक धन लाभ हो सकता है, शुभ रंग लाल, भाग्य प्रतिशत 66। वृषभ राशि, कोई नया काम ना करें, भावनाओं पर नियंत्रण रखें, सेहत का ख्याल रखें, शुभ रंग सफेद, भाग्य प्रतिशत 50। छोटी लाभदायक यात्रा का योग है, नए अवसर मिलेंगे, खर्चों पर नियंत्रण रखें, शुभ रंग धानी, भाग्य प्रतिशत 64। कर्क राशि, चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है, सहयोगियों के साथ संबंधों पर ध्यान दें, शांति बनाए रखें, शुभ रंग गुलाबी, भाग्य प्रतिशत 45। राशियों से पहले मैं आपको ये बात समझा रहा था कि मेहनत की कमाई में जो मिठास है वो पराये धन में नहीं है। चलिए एक कहानी आपको सुनाता हूँ ताकि ये बात आपको बेहद आसानी से समझ आ जाए। काशी में एक कर्मकांडी पंडित का आश्रम था जिसके सामने एक मोची बैठता था। वो जूतों की मरम्मत करते वक्त कोई ना कोई भजन गाता रहता था, लेकिन पंडित जी का ध्यान कभी भी उसके भजन की तरफ नहीं जाता था। एक बार पंडित जी बीमार पड़ गए और उन्होंने बिस्तर पकड़ लिया। उस समय उनका ध्यान मोची के भजन की तरफ गया। पंडित जी का मन रोग की तरफ से हटकर भजन की तरफ चला गया। धीरे धीरे उन्हें महसूस हुआ कि जूते गांठने वाले के भजन सुनते सुनते उनका दर्द कम हो रहा है। भला किसी के गाने बजाने से दर्द कैसे कम हो सकता है, मैं आपको जरूर बताऊंगा, लेकिन अगली 4 राशियों के बाद। सिंह राशि, मन अच्छा बना रहेगा, परिवार के तनाव कम होते जाएंगे, संतान के लिए शुभ सूचना मिलेगी, शुभ रंग पीला, भाग्य प्रतिशत 86। कन्या राशि, अचानक यात्रा के योग हैं, महत्वपूर्ण काम टाल देना बेहतर होगा, दूसरे के मामले में हस्तक्षेप ना करें, शुभ रंग हरा, भाग्य प्रतिशत 51। तुला राशि, पद प्राप्ति के योग हैं, आर्थिक रूप से लाभ होगा, धन खर्च पर नियंत्रण रखें, शुभ रंग नीला, भाग्य प्रतिशत 81। वृश्चिक राशि, तनाव में कमी आएगी, सेहत बेहतर रहेगी, धार्मिक स्थल या मंदिर जाएंगे, शुभ रंग क्रीम, भाग्य प्रतिशत 85। मैं आपको एक पंडित और मोची की कहानी सुना रहा था। बीमार पंडित मोची के गाने सुनकर ठीक हो रहा था, उसका दर्द भी कम हो रहा था। एक दिन शिष्य को भेजकर उन्होंने मोची को बुलवाया और कहा, भाई तुम तो बहुत अच्छा गाते हो, मेरा रोग बड़े बड़े वैद्यों के इलाज से भी ठीक नहीं हो रहा था, लेकिन तुम्हारे भजन सुनकर मैं ठीक होने लगा हूँ। उन्होंने उसे 100 रुपए देते हुए कहा, तुम इसी तरह गाते रहना। रुपए पाकर मोची बहुत खुश हुआ।
लेकिन पैसा पाने के बाद उसका मन कामकाज से हटने लगा। वो भजन गाना भूल गया। दिन रात यही सोचने लगा कि रुपए को संभाल कर कहाँ रखे। काम में लापरवाही के कारण उसके ग्राहक भी उस पर नाराज रहने लगे। धीरे धीरे उसकी दुकानदारी चौपट होने लगी। उधर भजन बंद होने से पंडित जी का ध्यान फिर रोग की तरफ चला गया। उनकी हालत फिर बिगड़ने लगी। लेकिन ये तो अजीब सी बात थी, किसी के गाने से किसी का दर्द कम हो रहा था तो किसी से मिले पैसों से किसी का धंधा चौपट होने लगा। इन तमाम बातों का क्या मतलब है और कहानी में आगे क्या हुआ, यह मैं आपको जरूर समझाऊंगा, लेकिन अंतिम 4 राशियों के बाद। धनु राशि, जल्दबाजी से बचें। खान पान पर ध्यान दें। घर में शांति बनाए रखें। शुभ रंग नारंगी। भाग्य प्रतिशत 73। मकर राशि, सेहत के मामले में लापरवाही ना करें। धन संपत्ति के मामले में सावधानी रखें। शिव जी की उपासना करें। शुभ रंग गाढ़ा नीला। भाग्य प्रतिशत 41। कुंभ राशि, दाम्पत्य जीवन का ख्याल रखें। दूसरों का बोझ अपने सर पर ना लें। काम में मेहनत और ईमानदारी बनाए रखें। शुभ रंग मरून। भाग्य प्रतिशत 77। मीन राशि, पुरानी समस्याएं दोबारा आ सकती हैं। अहंकार और क्रोध से नुकसान होगा। खान पान और स्वभाव पर ध्यान दें। शुभ रंग सुनहरा। भाग्य प्रतिशत 74। मैं आपको एक मोची और पंडित की कहानी सुना रहा था। मोची के गाने बजाने से बीमार पंडित स्वस्थ हो रहा था, इसलिए पंडित ने मोची को 100 रुपए दिए। लेकिन रुपए मिलने के बाद मोची सिर्फ रुपयों के बारे में ही सोचने लगा। अपने काम के प्रति उसकी लापरवाही बढ़ती जा रही थी। एक दिन अचानक मोची पंडित जी के पास पहुंचा और बोला, आप अपने पैसे वापस रख लीजिए। पंडित जी ने पूछा, क्यों, क्या किसी ने तुमसे कुछ कहा? मोची बोला, कहा तो नहीं, लेकिन इन पैसों को अपने पास रखूंगा तो आपकी तरह मैं भी बिस्तर पकड़ लूंगा। इसी रुपए ने मेरा जीना हराम कर दिया है। मेरा गाना भी छूट गया है। काम में मन नहीं लगता, इसलिए कामकाज ठप हो गया है। मैं समझ गया कि अपनी मेहनत की कमाई में जो सुख है वो पराए पैसों में नहीं। आपके धन ने तो परमात्मा से भी नाता तोड़वा दिया। उम्मीद है आप इस कहानी का मर्म समझ पाए होंगे। इस कहानी में बस इतना ही। अलविदा।